कश्मीर चाहता है तरक्की, कश्मीर चाहता है शांति, कश्मीर चाहता है एजुकेशन, कश्मीर चाहता है कि यहाँ का यूथ जो है सेटल हो, यहाँ के यूथ को रोजगार मिले ताकि वो गलत कामों की तरफ ना जाए। क्योंकि देखें, मैं आपको बताऊंगी, यू बीइंग एन अडल्ट, अनटिल अनलेस यू हैव, आपके पास सेटलमेंट है, आप कभी गलत करने नहीं जाएंगे। तो यहाँ का यूथ मजबूर हुआ किस चीज़ की वजह से? जब यहाँ पे रोजगार नहीं है। वी हैव वेरी मच होप्स फ्रॉम सेंटर, वी हैव वेरी मच होप्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि वो यहाँ की यूथ को सेटल करने में। हम कश्मीर में और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कश्मीर का यूथ क्या सोचता है। 10 सालों बाद कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव को लेकर युवाओं के क्या मुद्दे हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सीधा यहाँ के युवाओं से सुनने का प्रयास करूँगा कि यहाँ के युवाओं के क्या मुद्दे हैं। आप पहले, आपका नाम क्या होगा? Myself Aksa Shafi from the College of Education IISc श्रीनगर। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो चुनाव आए हैं 10 साल बाद आप लोगों को वोट देने का मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं आई एम फर्स्ट टाइम वोटर माई सेल्फ, तो उम्मीदें बहुत सारी है, मैनिफेस्टोज बहुत सारे हैं, हर पार्टी सामने आ रही है, बहुत सारे वादे हो रहे हैं। बस बीइंग अ यूथ मेरा सिर्फ इतना जो है रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी अपकमिंग पॉलिटिकल पार्टी होगी, जिसकी भी जीत होगी, कश्मीरियों ने हर एक को हमेशा अपनाया है, हर एक को जो है पूरे दिल से अपनाया है। जो वादे हुए हैं, चाहे वो पूरे पिछले टाइम हुए या नहीं हुए, लेकिन अब हमारी बहुत उम्मीदें हैं कि जो अभी वादे किए हैं, पर्टिकुलरली मैं आपको बात बोलूं, हमारे जो अनसेटल्ड यूथ है यहाँ पे, हम चाहते हैं कि, मैं ऑन द बिहाफ ऑफ यूथ आपको कहती हूँ कि कश्मीर में ड्रग्स का जो सिलसिला है बहुत बढ़ रहा है, और उस वजह से जो है वो, उसकी वजह, जो मेन वजह है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और उस चीज़ को मद्देनज़र रख के आई वॉन्ट कि हमारी जो है सेटलमेंट हो जाए, एक अच्छी सेटलमेंट हो जाए, ताकि जो है कश्मीर के यूथ जो है अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए और कश्मीर की जो तरक्की है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। जैसे आप एजुकेशन सेक्टर से आते हैं, आप अभी पढ़ रही हैं, आप स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं पहले की बात करूं, जो बताया जाता है हमें कि पहले लोग निकल नहीं पाते थे, 6-6 महीने स्कूल्स बंद होते थे, कॉलेज बंद होते थे। आपने उस समय क्या चीज़ें देखी, आपको क्या फेस करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, कश्मीर ने, बाहर के बच्चों ने तो सिर्फ कोविड देखा, हमने कोविड भी देखा, हमने हड़ताल्स भी देखे, हमने स्ट्राइक्स भी देखी, हमने बहुत कुछ सफ़र किया है, और उसकी वजह से हमारी एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। लेट मी टेल यू कि हमारे बच्चे जो है, वन ऑफ द रीज़न्स जो है, हमारे जो बच्चे हैं उनके हाथ में, जो शायद अगर हालात ठीक नहीं होते तो मुझे लगता है सिचुएशन कुछ और होती। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का कि कश्मीर में सिचुएशन नॉर्मल हुई, और जो है वी आर राइट नाउ ऑन राइट ट्रैक, एंड वी वांट आवर यूथ टू बी ऑन करेक्ट पाथ, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू एजुकेशन, ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ एजुकेशन। क्योंकि जब तक एजुकेशन का सिस्टम जो है डिरेल्ड रहेगा, मुझे लगता है कि यूथ जो है समाज तरक्की नहीं कर सकता है। एजुकेशन इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। वुमेन राइट्स की बात करें, पहले और अब में क्या फ़र्क देखते हैं? पहले से बदलाव हुआ? देखिए, कश्मीर की हिस्ट्री जो है ना, बहुत विमेन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रही है कश्मीर में। जो है, अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तो यहाँ की औरतें हमेशा पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है, और औरतें जो है, चाहे हिंदुस्तान की बात करें आप, चाहे कश्मीर की बात करें, दे आर इम्पॉर्टेंट फैब्रिक ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया एज वेल एज कश्मीर। एंड कश्मीरी विमेन हैव ऑलवेज उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि हम भी जो है आगे आए, और अपनी तरक्की के लिए, ना कि सिर्फ एज ए विमेन आई विल से दैट कि नहीं, औरतों के लिए ऐसा होना चाहिए। मैं आपको ऑन बिहाफ ऑफ यूथ बोल रही हूँ कि what we want change, we want a developmental Kashmir, we want an educated Kashmir, जहाँ पे जो है हर यूथ का जो है मुस्तकबिल संवर जाए। अगर वो कुछ पढ़ रहा है, उसको आगे ये उम्मीद हो कि मेरे लिए कुछ है वहाँ पे। जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हमेशा कहते हैं, यू हैव टू सीक, मतलब आप जॉब्स के पीछे ना रहे, लेकिन हमें पढ़ना उस तरीके से है कि हम जो है खुद जॉब गिवर्स बन जाए। तो उसके लिए एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं एजुकेशन की ज़्यादातर इसलिए बात करी हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू सेम डिपार्टमेंट, तो इसीलिए जो है ज़्यादा बात एजुकेशन की कर रही हूँ। और एजुकेशन जो है, मैंने जैसा आपको पहले भी बोला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट विमेन राइट्स, कश्मीरी, जैसे कोलकाता का केस रिसेंटली हो गया, हम चाहते हैं कि वो किसी जगह ना हो, चाहे हिंदुस्तान के कोलकाता में हो, जम्मू कश्मीर में हो, ये कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये गलत है। तो उसके लिए जो है हमें सिर्फ
औरतों को नहीं बल्कि हमें अपने लड़कों को भी पढ़ाना है। एक जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज चलता है, जैसे अभी 370 की बड़ी चर्चाएं हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो में शामिल किया 35A और 370, उसमें महिलाओं के जो राइट्स थे आप बखूबी जानते हैं कि किस तरीके के अधिकार दिए गए थे और जो संवैधानिक रीतियाँ थी यहाँ लागू नहीं होती थी और महिलाओं को वो अधिकार नहीं था जो देश के अंदर अधिकार था। अब वो अधिकार मिले, तो आप एज अ वुमन चाहती हैं, जो कहा जा रहा है कि 370 जो है वो सेंटिमेंट है कश्मीर का, हर कश्मीरी चाहता है कि 370 और 35A वापस हो, आपको लगता है उसके? स्टेटहुड, जैसे परसों मोदी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने बोला स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड। देखिए मैं आपको बात बोलूँ, अगर एक औरत होने के नाते मैं आपको बात बोलूँ, टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी, वेदर इट इज़ आर्टिकल 370 है नहीं है, हिंदुस्तान आज़ाद तब है जब यहाँ की औरत आज़ाद है। बस मेरा वो मानना है। Else then I don't have anything to say on Article 370 whether statehood will be restored or not. It's a political thing. I don't want to get into that. But the thing is कि यहाँ की औरत सुरक्षित फील करनी चाहिए, चाहे वो कोलकाता की औरत है, चाहे वो दिल्ली की औरत है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की। सबसे बड़ी चीज़ जो थी कि महिलाओं को अधिकार नहीं था। जैसे अगर आपका विवाह बाहर हो जाता है, आप किसी बाहर के लड़के से विवाह कर लेते हैं, तो ना आपका ज़मीन पर अधिकार रह जाता है, ना चीज़ों पर अधिकार रह जाता है। और जैसे आप पाकिस्तान के लड़के से शादी करते हैं, वो करते हैं, तो आपको सारे अधिकार, ये जब चीज़ें हुआ करती थी, जब ये चीज़ें, तो आप पे क्या लगता था ये चीज़ें सही थी गलत थी? देखिए हर इंसान का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, हर इंसान का जो नोशन है कुछ चीज़ों को लेकर डिफरेंट होता है। तो मुझे लगता है कि चाहे ये लड़की की या उस लड़के की अपनी पर्सनल चॉइस है, तो अधिकार तो होना चाहिए ना, संवैधानिक अधिकार। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। कश्मीर में स्टेटहुड से पहले, आर्टिकल से पहले था नहीं था, लेकिन हुआ तब भी, अब लेकिन जो है सिचुएशन डिफरेंट है एंड वी अप्रिशिएट दैट। अब एक नई तस्वीर दिख रही है, जैसे हम चुनाव में सहभागिता करने जा रहे हैं और इतनी नई पार्टीज का आना कि आप उंगलियों पर गिन भी नहीं सकते। ये बदलाव कैसे आ रहा है कश्मीर में, जहाँ कश्मीर में जिन्होंने जो कभी इलेक्शन लड़ने की सोच नहीं सकते थे, वो अभी इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की ऐसी है तो क्यों नहीं उनको मौका दिया जाए, और क्यों नहीं जो है उस इंसान को जो सामने लाया जाए जो कश्मीर की तरक्की की बात करेगा, जो कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करेगा, जो कश्मीर के अमन की बात करेगा। क्योंकि अमन है तो तरक्की है, अमन नहीं है तो तरक्की नहीं है। तो ये मेरा कहना है। इस बार 10 सालों में तरक्की की तरफ गया कश्मीर या पीछे गया? मैं इस बात पे ये बोल सकती हूँ आप पे, कुछ हद तक गया भी, कुछ हद तक अभी भी काम करने की ज़रूरत है। कुछ हद तक अभी भी काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, यूथ की जो है सेटलमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Until and unless youth is not settled, until and unless youth is not educated in Kashmir, nothing can happen. Not only in Kashmir but in India. Youth is pillar of our country. Whether it be कोलकाता's youth, whether it be Delhi's youth, whether it be जम्मू कश्मीर's youth। मगर जो तस्वीर बदली, इसका कारण आप क्या मानती हैं? जो तस्वीर हम लाल चौक पे देखा करते थे, जो देश भर में चला करती थी, आज वो तस्वीर 5 अगस्त 2019 के बाद वो चीज़ें बदल गई। एक पॉलिटिकल सेंस गेन हुआ है लोगों में, लोगों ने सही और बुरे की पहचान समझ ली है कि अपना कौन है, पराया कौन है। यू बीइंग अडल्ट, मी बीइंग अडल्ट, आई बीइंग एजुकेटेड। तो मेरी पढ़ाई उस वक्त काम आएगी जब मैं ये सोचूं कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है, और वही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। तो वो चीज़ है। पहले क्यों नहीं डेवलप? सब यही सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि चीज़ें पहले क्यों नहीं डेवलप हो पाई, इतना समय क्यों लग गया, 2019 के बाद ही डेवलप? देखिए देर आए दुरुस्त आए, तो हुआ, लेकिन अब हम अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठेंगे उनमें जो है हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो बेहतर है कि अगर जम्मू कश्मीर का यूथ अभी चाहता है कि हम तरक्की की रास्ते पर चले, लेट्स अप्रिशिएट दैट। नॉट हम जो है पास्ट को डिग करें, लेट्स अप्रिशिएट व्हाट यूथ थिंक्स, व्हाट यूथ वांट्स राइट नाउ। इट्स प्रेजेंट। स्ट्रीम पार्टी है वो पास्ट की तरफ ही बार बार बात करे। जैसे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, वो 1953 वाले कश्मीर की बात करता है, वो 370 वाले कश्मीर की बात, वो 35A वाले कश्मीर की बात करता है। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अगर वो जो है अभी इस बात पे जो है फोकस करे कि अभी का प्रेजेंट यूथ क्या चाहता है, उनको पता है कि कौन क्या चाहता है, कश्मीर को किस रास्ते पर चलना है, तो मुझे लगता है कि क्या चाहता है, कश्मीर चाहता है तरक्की, कश्मीर चाहता है शांति, कश्मीर चाहता है एजुकेशन, कश्मीर चाहता है कि यहाँ का यूथ जो है सेटल हो, यहाँ के यूथ को रोजगार मिले ताकि वो गलत कामों की तरफ ना जाए। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊंगी, यू बीइंग एन अडल्ट, अनटिल अनलेस यू हैव, आपके पास सेटलमेंट है, आप कभी गलत करने नहीं जाएंगे। तो यहाँ का यूथ मजबूर हुआ किस चीज़ की वजह से, जब यहाँ पे रोजगार नहीं है। वी हैव वेरी मच होप्स फ्रॉम सेंटर, वी हैव वेरी मच होप्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि वो यहाँ की यूथ को सेटल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। बहुत काम भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंटल काम भी हुआ। मगर क्या देखा, श्रीनगर की बात करूँ तो डेवलपमेंट के लिहाज G20 इवेंट हुआ कश्मीर में,
मतलब जो चीज़ें कश्मीर में एक टाइम पे इम्पॉसिबल लगती थी, वो अब वो मतलब वो चीज़ जो है टूरिज्म का रिस्टोर होना, मतलब बेखौफ टूरिस्ट का कश्मीर में आना, वो बड़ी बात है हमारे लिए। और ये अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं और आगे आगे हम उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा तरक्की की तरफ हम चले जाएं। लग रहा है कि तरक्की की तरफ कश्मीर बढ़। ऑब्वियसली आपने एक चीज़ कही कि यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की जो समस्या है वो बड़ी गंभीर है कश्मीर के अंदर। किस तरीके के मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं? कश्मीर में जो है ये सिर्फ कश्मीर में नहीं, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में भी तो पंजाब तो टोटल ग्रिप में था, लेकिन वहाँ के जो सिर्फ सरकार से हम जो है उम्मीद नहीं लगा सकते। एज अ कॉमन पर्सन अगर हम जो है सामने आए, पंजाब में बनी हुई है। मैं बात कर रही हूँ कि कश्मीर में अगर पंजाब में जो है गुरुद्वाराओं को कन्वर्ट किया गया रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, तो यहाँ पे भी मस्जिद मंदिर को अगर कन्वर्ट किया जाए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में तो बात अलग हो सकती है। हमें जो है हमेशा सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि आप हमारे लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर क्रिएट करें। हमें जो है खुद खड़ा होना है, एंड फॉर दैट वी नीड एजुकेटेड यूथ, वी नीड। क्या कैसे रहा है, मतलब क्या समस्या है यार कि यूथ उस तरफ मजबूर हो रहा है जाने? सीधी सी बात है, एजुकेशन की कमी है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, लैक ऑफ एजुकेशन। बट राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट पाथ कि कश्मीर जो है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जानबूझ के कश्मीर और पंजाब में चीज़ें, क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज हैं, जानबूझ के यूथ को बर्बाद करने की कोशिश हुई है, ये प्लांटेड तरीके से चीज़ें हो रही हैं। सी आई कैंट कमेंट ऑन दैट वेदर इट इज़ बीइंग डन, ये जानबूझ के हो रहा है या क्या हो रहा है, ये हम सबको पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि वी आर राइट नाउ कश्मीर में जो है चर्चा डेमोक्रेसी की हो रही है, वोट में ताकत है, वोट में जो है हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें बंद हो जाए। आपके पास आता हूँ और भी लोग, आप बताइए नाम क्या होगा आपका? सिब्बत अंद्राबी। हाँ? सिब्बत अंद्राबी। सिब्बत जी एक बात बताइए, 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं कश्मीर में, एक चीज़ दिखा कि इतनी राजनीतिक दल आ गए हैं चुनाव लड़ने, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की भी बात करें, ये बदलाव कश्मीर में कैसे आया? 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ चला करती थी हमेशा, और इतना बड़ा चेंज आ रहा है कश्मीर में। सबसे बड़ी चीज़ जो है खुशाइन बात है कि हमने देखा हुर्रियत के लीडर्स, जमात इस्लामी के लीडर्स, ऐसे लीडर्स भी इस मेन स्ट्रीम में आ गए जो कि पहले वोट को एक गुनाह समझते थे। तो ये बहुत बड़ी खुशाइन चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़। और पोस्ट 2019 पहली बार इलेक्शन हो रहा है और इस बारी मेन स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं वोटर टर्नआउट हो रहा है और बहुत से एस्पिरेशंस लेके चले जा रहे हैं, यूथ खासकर स्पेसिफिकली। ये जो वोटिंग परसेंटेज का बदलना, लोग यही पूछ रहे हैं कि कश्मीर को आखिर हुआ क्या है। चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें और चाहे अब विधानसभा चुनाव की जो चर्चाएं हो रही हैं, फर्स्ट फेज़ की वोट हुई और उसमें भी वोटिंग टर्नआउट जो था वो बहुत ज़्यादा था पहले के मुकाबले। ऐसा वोटिंग परसेंटेज कभी कश्मीर में इतने सालों से देखा नहीं गया, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा में। तो कश्मीर कैसे बदल रहा है, जहाँ एक बाइकआउट का दौर चलता था जिसमें आपने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो कहते थे वोट डालोगे तो उंगली काट देंगे आपकी, जिस उंगली पे आप बिल्कुल लगाएगा। तो वही वाला पार्ट जो है मेन स्ट्रीम में आ गए वो वाले लोग, तो ऑब्वियसली वोटर टर्नआउट उससे भी आगे आ गया। बट मेन जो पार्ट है कि दोनों चीज़ें लोगों को लगा कि चाहे एस्पिरेशंस हैं या रिजेंटमेंट है, दोनों चीज़ें हम कैसे दिखा सकते हैं, दैट्स थ्रू द वोट। तो उस चीज़ की वजह से वोटर टर्नआउट में इंक्रीज आ गया, सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे 370 थोड़ा कंट्रोवर्शियल, बट 370 के जो सेंटिमेंट बार बार बताने के प्रयास होता है, आम कश्मीरी 370 को लेकर क्या सोचता है? सी आम कश्मीरी ऑब्वियसली हर एक किसी के अंदर यह होता है कि अगर उसकी नौकरी, उसकी ज़मीन बच जाए तो स्पेसिफिक रहे, उसको कोई ना कोई स्पेशल स्टेटस रहे तो ठीक है। जैसे हमारे पास हिमाचल प्रदेश में भी है और फिर उत्तराखंड ने भी उसका रेप्लिका ले लिया, लेकिन फिर उसी के इर्द गिर्द उसी के लेकिन एग्जैक्टली उसी के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स करना भी सही नहीं है। जैसे कश्मीर में हमने देखा 2019 तक तो बोलते थे कि हमें वो चाहिए 1953 नहीं, पहले बोला जाता था 1953 तक की जो पोजीशन है वो वापस कर दीजिए, ऑटोनॉमी वाला पार्ट एंड ऑल। अब कहा जा रहा है आर्टिकल 370 से पहले, एब्रोगेशन से पहले, 2019 से पहले जो पोजीशन थी वो दे दीजिए। तो अब इसके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स हो जाए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मेन जो है ये पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम मैनिफेस्टो में देखेंगे, असेंबली में तो ऑब्वियसली ये एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट एक हम दिखा रहे हैं, एक ऐसे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं जो कि हकीकत में नहीं आ सकते। तो उमर अब्दुल्ला इसका जिक्र करते हुए जब उनसे पूछा जाता है, जब मीडिया उनसे पूछती है कि आप इस चीज़ का जिक्र क्यों कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने कहा कश्मीरियों को इसकी ज़रूरत है, ये जताना, ये बताना ज़रूरी है, याद दिलाना ज़रूरी है कि 370 हमारे लिए क्या था, और केंद्र में कभी ना कभी हमारी सरकार बदलेगी तो हम चीज़ों को बदल सकते हैं। देखिए वो उमर साहब का अपना टेक है, वट एवर दैट इज़, बट बीइंग अ कॉमन मैन आई कैन फोरसी कि कैसे मैं चीज़ों को देखता हूँ। तो मैं चीज़ों को ऐसे देखता हूँ कि आर्टिकल 370 वट एवर इट इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पार्लियामेंट एज ऑफ नाउ। 370 के साथ साथ 35A भी है जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसमें संवैधानिक अधिकार जो है, चाहे महिलाओं की हम बात करें, चाहे SC ST की बात करें, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। वो आर्टिकल 19 का वॉयलेशन है, वो पूरा संविधान के प्रेम्बल का ही वॉयलेशन था। बिल्कुल,
जो भी है, सी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज़ अटमोस्ट प्रायोरिटी। ऐसा किसी को नहीं है कि बराबरी का अधिकार हाँ बराबर। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस वक्त जो कश्मीर में हमारे आइंद मतलब जो चीज़ें प्रॉब्लम हैं आगे हम देख रहे हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट। यू सी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हैज़ गॉन अप देन नेशनल एवरेज। आप 6 इज़ नेशनल एवरेज है, नहीं नेशनल एवरेज से भी ऊपर जा रहा है। तो हमें उन चीज़ों को टैकल करने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाकी चीज़ें जो भी हैं अभी भी वो माहौल तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ पीसफुल, बट देयर इज़ अ काइंड ऑफ स्केप्टिसिज्म कि आगे क्या होने वाला है। सो मे बी कल को हमने यहाँ पे एक नोटिफाई देखी है, ये जगह हो गई है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो लसजन एरिया में, तो वहाँ पे नोटिफाई। बट प्रॉब्लम ये है कि अब जो लोग बाहर के एमआर ग्रुप है कोई है वो आएगा या नहीं आएगा, उनके अंदर भी जब डर आएगा स्केप्टिसिज्म आएगा तो वो पॉसिबल। तो हमें चाहिए कि हम एक ऐसा माहौल खड़ा करें कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट माहौल बदला है पहले से? जो लोग जैसे इन्वेस्टर अगर आपको देख रहा हो तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले और आपके कश्मीर में बदलाव आया है? सी टू बी फ्रैंक एनफ बदलाव तो आया है, पीसफुल कश्मीर है, मतलब दिस इज अ टेक अवे राइट। आप भी कह दिए थे कि मोदी जी everyone is accepting it and we are also accepting it. We need to endorse this thing. Acknowledgement होनी चाहिए, हमें एतराफ़ करना चाहिए इस चीज़ का कि ये तो है ही है। तो इस वक्त इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए माहौल मौजू है, देयर इज़ अ वेरी गुड एनवायरनमेंट जो अतराफ़ है, दैट इज़ परफेक्टली ओके। तो यहाँ पे अगर आ जाता है प्रायोरिटी, सी देयर इज़ ओवरबर्डनिंग। हमारा क्या है, ओवरबर्डनिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, तो और एम्फेसिस ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। हमारा ज़्यादा मुनहसर जो हम हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स पे है। तो हम चाहेंगे कश्मीर में हर तीसरा आदमी गवर्नमेंट जॉब। हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐसी रहे ताकि लोग भी सी एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स में हैं जो पोटेंशियल लोकल पोटेंशियल। आप देखिए स्विट्ज़रलैंड इज़ लाइक दिस कि वहाँ पर और कोई सेक्टर चलता ही नहीं, टूरिज्म चलता है और कोई गरीब है ही नहीं। तो हियर टूरिज्म पोटेंशियल इज मोर देन स्विट्जरलैंड। यू कैन सी टर्की में सैंक्शंस लगे 1919 में, तो पोस्ट दैट आप देखें उन्होंने 100 साल सैंक्शंस पे चलाया बट टूरिज्म पे पूरी कंट्री चलाई और इतनी खुद मुख्तार रही। तो इट्स ऑब्वियसली एक मूवी हॉलीवुड की शूट हुई थी, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है मिशन पॉसिबल फॉल आउट, जिसमें जो लास्ट सीन है वो पूरा का पूरा कश्मीर वैली में ही फिल्माया गया। अगर आप लोगों ने बिल्कुल तो ये तो चेंज है ही, ये चेंज तो है। सी देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ही नहीं है कि कश्मीर में बदलाव नहीं है, कश्मीर में ज़रूर बदलाव है। अमन वाला कश्मीर है जो पहले हमें नहीं देखा था। मैं जब से बड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी जो है हमारा यूथ बचा हुआ है, तो अब चाहते इतना है कि यूथ की तरक्की चाहते हैं, बस इतनी उम्मीद है सरकार से। मैम जो लोग आपको देश में देख रहे हैं वो ना देखिए चर्चाएं तो बहुत होती है एक नए कश्मीर की, मगर वो जानना चाहते हैं कि आखिर जो युवा था कश्मीर का, उस पुराने कश्मीर में उसने क्या क्या झेला है। आप लोग जब बच्चे थे, जब वो स्कूल बंद वो सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो क्या क्या फेस आप लोग करते थे? सर हमने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फेस किया है जब कश्मीर के स्कूल्स बंद हुए ड्यू टू द हड़ताल ब्रेकआउट्स या व्हाट्सएवर वे द प्रॉब्लम्स। तो वो पॉलिटिकल टर्मोइल जो कश्मीर में रहा है उसने जो है बच्चों के दिमाग को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिया है। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगेगा, बेशक लगेगा टाइम इसको हील होने में, लेकिन ऐसी इम्पॉसिबल बात भी नहीं है। जैसे आपसे मैं पूछूं, आपकी कोई ऐसी यादें हो जो आपने उस समय देखी हो जो आपके दिमाग में आज भी रहेगी आपके Back in 2008 I was in class I guess 6th or something like that. Political turmoil बहुत ज़्यादा था, तो स्कूल्स बंद थे। ये खुशी ज़रूर थी कि उस वक्त स्कूल बंद है, लेकिन वो आज पता चलता है कि that has created a very bad impact on our careers. क्योंकि बचपन में हम भी सोचते हैं कि हमारे स्कूल में बम गिर जाए, हम छुट्टी पड़ जाए, यहाँ तो नॉर्मल। बिल्कुल। हम तो फिर जब बड़े हुए तो ये एहसास ज़रूर हुआ कि नहीं, एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर एक कौम को जो है आपको सुधारना है, एक तो एजुकेशन से और उधर के यूथ को जो है एम्पावर करने से जो है वो कौम सुधर सकती है। इतने समय से यूथ है, यहाँ का यूथ का एक ही चेहरा दिखता था, वो पत्थरबाजी वाला दौर जो लाल चौक पे दिखता था, जामा मस्जिद पे दिखा करता था। हाँ, there were some particular areas for that, the prune areas who were being hypnotized. I earlier told you, सारा कश्मीर नहीं था, there were few areas जहाँ की यूथ को ड्रग्स में बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व करके उनसे ये चीज़ें करवाई जाती थी। लेकिन ये मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, आज के इस प्रोग्राम में आपने यहाँ पे देखा जो इलेक्शन कमीशन ने करवाया था स्वीप का प्रोग्राम, तो उसमें भी आपने देखा क्लियर मैसेज क्या था। मैं ये बताना चाहिए यहाँ की यूथ जो एलीट क्लास है हमारे कश्मीर का, या जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उन्होंने हमेशा एक अपॉर्चुनिटी को मिस करा है जो कश्मीर की तारीख में लिखी गई एक अपॉर्चुनिटी है। वो जब वाजपेयी जी और परवेज़ मुशर्रफ जी के बीच की जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब वाजपेयी जी लाहौर गए थे और परवेज़ मुशर्रफ जी दिल्ली आए थे, तो उसमें हमारे कुछ स्टेक होल्डर्स को भी वहाँ पे इनवाइट किया गया था। तो शायद हमारी ही बदकिस्मती थी कि उस
प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने के बजाय उसको कामयाब नहीं होने दिया गया। अब उसमें किसका रोल रहा है, नेगेटिव रोल है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहा है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रहा है, हम वो नहीं कह सकते हैं, या कश्मीर के जो हमारे स्टेक होल्डर्स, अगर वो चीज़ उसी वक्त मैच्योर होती, जो अब बार बार कह रहे हैं कि 2019 अगर वो 1999 में हो गया होता तो कश्मीर वुड हैव बीन चेंज्ड बाय वेरी दैट मोमेंट, इजंट इट? वो बदलाव का मतलब पल था, एक कहा जाता है कि एक उससे पहले का और उससे बाद का, अगर वो चेंज हो गया होता तो चीज़ें बदल गई। ओबियसली वो तो बदलनी ही थी। देखिए, आपके पास पानी कहीं से आता है, ठीक है, अगर उस पानी का सोर्स ही बंद हो जाता है तो ड्राउट तो होगा ना। अगर पानी चलता जा रहा है तो ड्राउट कैसे होगा? इसी तरह ये कि अगर आप किसी चीज़ को कहीं पे रोक देते हो तो चीज़ें तो आएंगे। अब मुझे बताइए, यहाँ हमारी लोकल चैनल है गुलिस्तान करके, हमारी चैनल है, वो कह रही है कि हमारे 33,000 हमारी जो यूथ, आज उनका बड़ा एक प्रोग्राम चलता है, हमारे यहाँ 33,000 सिरिंजेस ड्रग्स में पर डे यूज़ होते हैं। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो हमारे 50,000 यूथ पर डे यहाँ ड्रग्स ले रही है। मुझे बताइए, यहाँ कश्मीर में तो उगता कहीं नहीं है, आता कहाँ से है? अगर इतना डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास है, ड्रोन है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वैसे मुझे बताइए आता कहाँ से? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज? फॉर मी इट इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। मैं बॉर्डर इलाके पे हो क्या हूँ, कई जगह पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इतना, मतलब ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उतने तरीके से सिक्योर कर सके। कई रास्ते ऐसे हैं, अब वो मैं बताना नहीं चाहूँगा जनाब। मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकता किसी सिस्टम को या कुछ, तो मैं ऐसे कोट करूँगा, सिंघम मूवी में वो कहते हैं, अगर गोवा की पुलिस चाहेगी तो किसी मंदिर से कोई चप्पल नहीं चुरा सकता। होती हैं चीज़ें, देखिए प्रोज एंड कॉन्स आर एवरीवेयर, पॉजिटिव नेगेटिव हर हमारे सिस्टम में होता है, लेकिन सरकार अगर जिम्मेदारी से चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, वो तब होगा अगर यहाँ की यूथ गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती, यहाँ के लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, बट वी आर विद देम। इफ दे विल चेंज, वी आर विद देम। इफ विल दे ब्रिंग पीस, वी आर विद देम। मगर आप इतनी बड़ी मात्रा में वोट देना, ये तो दिखलाता है ना कि अब आइन में भरोसा है हिंदुस्तान की। डेफिनेटली वो कश्मीरी को 1987 में भी था। मुझे बताइए, 1996 वाज द बॉइलिंग टाइम इन कश्मीर। दैट वाज द, मैं क्या बताऊं, उस वक्त माहौल बहुत, आप हिस्ट्री में जाइए, बहुत ज़्यादा खराब माहौल था। पंडितों का पलायन, सब उसी समय वो 1990 में हुआ था। 1996 में आप देखिए कश्मीरियों ने कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 2002 की तो आप बहुत बात छोड़िए, आप 1996 की बात करिए, जब माहौल उतना गर्म था तभी कश्मीरियों ने वोट डाला। 40% डाला है ना, 100 में से 40 लोग तो निकले हैं जनाब। अब तब जहां 2%, 3% भी नहीं होना चाहिए था, तब भी 46% पोल परसेंटेज थी। यही चीज़ होती है कि कश्मीर में आके किसको इतना फ़ायदा हो रहा था कि कश्मीर के बच्चे अंधे हों, कश्मीर के बच्चे पत्थरबाजी में अटके रहे, कश्मीर उसमें फंसा रहे। फ़ायदा तो इंडिविजुअली किसी का नहीं है। मैंने पहले आपको बता दी, इट वाज अ पॉलिटिकल वार। पॉलिटिकल वार में कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे पता है यूक्रेन और रशिया के भी जंग चल रहा है। यूक्रेन के बच्चों की क्या गलती है? वहाँ के आम जनता को क्या पता है दो प्रेसिडेंट्स क्यों आपस में लड़ रहे हैं? यही चीज़ें होती है। दो कंट्रीज़ के बीच में जब वार होती है, आम जनता को क्या पता है क्यों कर रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, वो आम जनता को मालूम नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि यही कि कश्मीर में जो है हालात काफ़ी हद तक सुधरे हैं और ऑन ट्रैक आ रहे हैं, पीस है, और भी कोशिश, और भी उम्मीदें हैं बहुत सारी। तो कश्मीर को लेकर नैरेटिव जो यूएन पाकिस्तान पूरी दुनिया में लेकर चलता है, वो कहता है अत्याचार हो रहा है, आर्मी अत्याचार कर रही है, बार बार ये बताने का। सर, आप बार बार पाकिस्तान क्यों ला रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, मैं वो समझ रहा हूँ आपकी चीज़ें, बट वो पूरी दुनिया, देखिए कश्मीरी जवाब देगा ना। सर, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं बाय हार्ट इंडियन हूँ, आप बार बार पाकिस्तान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मैंने ये बोला, उनका ऐसा, पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे वहाँ की जो लोकल मीडियाज़ हैं, जब आप रिपोर्ट्स वहाँ पे देखते हो तो पब्लिक ओपिनियन आ रहे होते हैं, तो उसमें वो लगातार वहाँ की सरकार, अभी उनके जो गृह मंत्री हैं उनका भी बयान आया है, और लगातार ये बताने का वो प्रयास करते हैं कि उनका जो मेन मोटिव होता है, उनके चुनाव में कश्मीर हमेशा रहता है। आप उनके मैनिफेस्टो में देखें, कश्मीर को आज़ादी की जरूरत है, कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कश्मीर में इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, इंडियन आर्मी अत्याचार करिए। तो इसमें जब आम कश्मीरी इन सब चीज़ों को सुनता है तो पाकिस्तान क्या चाह रहा है हम उसके जिम्मेदार नहीं है, वो उनकी सोच क्या है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कश्मीर का यूथ क्या चाहता है वो मैटर करता है। वी आर इंडियंस बाय हार्ट, वी वेर इंडियंस बाय हार्ट एंड वी विल बी इंडियंस बाय हार्ट एंड वी हैव एक्सेप्टेड दैट वी हैव द होप्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने हमेशा रिस्पेक्ट की है हिंदुस्तान के आईन की। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट यू कांट टेक एक्सेप्शंस एज एग्जांपल्स। दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से। ये जो है नटशल में आपकी सारी बातों का जवाब है।
जी, ये जो जो इन्होंने कहा वही चीज़ है कि वो बताने का जो दुनिया भर में यूएन में जो रोना रोया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, यही कहा जाता है ना कि ऑक्युपाइड है ये इलाका, इंडिया ने ऑक्युपाइड कर रखा है, इंडिया करती है जुल्मों से। आज तो नहीं गए थे, आज तो नहीं गए थे, आज मुझे नहीं लगता आज गए थे। आज भी कह रहे हैं, उनका तो चलता नहीं। मुझे उनके वहाँ वो उनका जो नैरेटिव ना वो बहुत, है इसी पे तो चुनाव जीत। देखिए सर उनका जो नैरेटिव बहुत वीक हो चुका है, बिल्कुल हाँ। तो हमें उन चीज़ों पे, लोकसभा चुनाव में जब वोटिंग पड़ी तभी वीक हो। मेरी भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दें, ठीक है ना। जो चीज़ यहाँ पे, जो चेंज यहाँ पे हो रही है ना, जो पीस प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे ये आ रही है, हम उनको आगे लेके चले। जैसे मैंने मैम से पूछा, अगर मैं आपसे पूछूं वो बचपन की जब दौर वो चल रहा था, तो आपने कहा कि दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाती थी, ये चीज़ें होती थी। कोई इंसिडेंट हो, कोई कहानी, मतलब कहानी तो मैंने, कोई ऐसा वाक्या हो जो आपने देखा हो, जो आपके जहन में रह गया हो? हज़ारों कोई ऐसा जिनको चाहे जो लोग जानना हम आखिरी सांस तक भी नहीं बुला सकते थे। देखिए अब उन चीज़ों को हम यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म में नहीं लाना चाहते हैं। मैंने कहा वी हैव बीन स्कैपगोट बाय दिस वे आर दैट वे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब जो आप आर पार वाली बात मैं वो आपको कहना चाहूँगा। मैंने पहले वर्ड में आपको बता दिया, इट वाज अ पॉलिटिकल वॉर, ठीक है। शायद वहाँ की गवर्नमेंट को फ़ायदा था, वो करा रहे थे, शायद यहाँ की गवर्नमेंट को फ़ायदा था तो इसलिए हो रहा था। बीच में आम जनता पिसरती है, जिस जनता का कोई दोष नहीं होता है। मैं 1990s में 4 साल का था, मुझे बताइए मेरी क्या गलती है? अब मेरा जैसे बच्चा ही अगर पीओके में, या मैं ही पीओके में पैदा हुआ होता तो आई वुड हैव बीन अ पाकिस्तानी। अब मैं इस दिस वाज अ कंप्लीटली डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कंप्लीटली डिस्प्यूटेड टेरिटरी सिंस 1947। पीओके भी बड़ा चर्चा में रहता है। अभी राजनाथ सिंह ने कहा कि उनको वापस लाने की जरूरत है, उनके ऊपर अत्याचार। दैट हैज़ बीन, राज तरंग ने, आप देखिए, दैट हैज़ बीन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नाउ ऑक्यूपाइड विद देम। अब जो हमारे कश्मीर के 370 और 35 एक की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसके डिफेंस में पार्लियामेंट में जो 2019 में बिल पेश किया गया, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, अब उसके ऊपर तो कोई अथॉरिटी है नहीं, कोई हमारी और कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं जहाँ जाके कश्मीरी कोई भी लीडर कोई जाके ये गुहार लगाए जी हमारे साथ जुल्म सितम हुआ। अब मुझे पता इट्स एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड। वी आर इंडियन, जैसे मैम ने कहा, बॉर्न इंडियन, दैट्स इट। वी नीड पीस, नथिंग एल्स। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू मीडिया कि कश्मीर को हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट में दिखाया जाए। जो कश्मीर प्रेजेंट है, कश्मीर को आगे उस प्लेटफॉर्म पे वही दिखाया जाए। हमारा यही प्रयास है। वही उम्मीदें भी है और आगे भी वही रहेंगी। शुक्रिया मत कीजिए। शुक्रिया।